कपिल सिब्बल को तो आप जानते ही होंगे, हम सब जानते हैं। कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटाकर, है ना, उसकी सॉलिसिटर जनरल को खरी खोटी सुनाने का मन बना चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने पहले वो कांग्रेस में थे और पर लेकिन वो जिहादियों के फेवर में हमेशा कोर्ट में क्या करते हैं, गवाही करते हैं और कुछ लोगों को तो रात में ही कोर्ट खुलवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांगों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के 13वें दिन गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोक झोंक हो गई, तीखी बहस हो गई। सरकार के लिए पेश हुए मेहता ने अदालत को बताया कि चुनाव किसी भी समय कराए जा सकते हैं और यह फैसला केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग के हाथ में है। हालांकि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में तुषार मेहता ने कहा कि सरकार सटीक समय अवधि नहीं बता सकती, लेकिन हम इस फैसले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से सिब्बल की कड़ी सवाल जब किए गए तो अपने शुरुआती बयान में सॉलिसिटर जनरल ने जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को उजागर करने के लिए सरकारी आंकड़े भी गिनाए और कहा कि 2018 में 52 संगठित बंद हुआ करते थे, संगठन बंद हुआ करते थे, कह सकते 52, और अब यह शून्य है। मतलब दलील का वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कड़ा विरोध किया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ने उस टिप्पणी पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए कहा कि हम 5000 लोग नज़रबंद हैं और धारा 144 लागू है, तो धरना कैसे हो सकता है। उन्होंने सरकार से लोकतंत्र का मजाक न बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 5000 लोग नज़रबंद थे, कृपया लोकतंत्र का मजाक न बनाएं। धारा 144 लागू कर दी गई और इंटरनेट बंद करा दिया गया। इस अदालत ने इस सब को माना है। लोग अस्पताल भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के सामने कहा, तो बंद या धरना कैसे हो सकता है। इस अदालत ने एक फैसले में माना है कि इंटरनेट बंद था और फिर वे कह रहे हैं कि कोई शटडाउन नहीं था। उन्होंने पूछा कि जब लोग अस्पताल भी नहीं जा सकते थे तो बंद कैसे हो सकता है। तमतमाई कपिल सिब्बल ने खरी खोटी सुना डाली। कपिल सिब्बल अपनी बातें रखते हुए तमतमाते हुए दिखे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि यह सुनवाई टेलीविज़न पर प्रसारित हो रही है और यह सब रिकॉर्ड पर है। वहाँ ऐसा लगता है कि देखो सरकार क्या कर रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, प्रगति कभी समस्या नहीं पैदा करती और प्रगति होने से उन्हें दिक्कत हो सकती है जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। मतलब कुछ लोग जिस तरीके से सीरिया में और दक्षिण अफ्रीका में, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, है ना, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सब लालची हैं, संसाधनों को लेना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को संसाधन पूरी तरीके से मिल नहीं रहे हैं, तो वहाँ के लोग बौखलाए हुए हैं। उन्होंने फिर वहाँ पर यही समस्या चल रही है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बना रखी थी पिछले 70 साल से। अब 370 आर्टिकल हट गया है तो उन लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। इसलिए जो देशद्रोही हैं वही इस टाइप का राग अलापेंगे कि 370 दोबारा से लागू की जाए। फिर चीफ जस्टिस ने इस बहस में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मुद्दे से केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से ही निपटा जा सकता है, न कि नीतिगत निर्णयों के आधार पर। हम किसी के साथ आर्गू ऐसे नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं कानून की, हम बात कर रहे हैं संविधान की। CGI ने कपिल सिब्बल से कहा कि सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को सही से समझा जाए तो वो कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा लौटने में कुछ समय लग सकता है। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखना कोई परमानेंट फीचर नहीं है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा लेकिन हम जानते हैं कि ये तथ्य संवैधानिक प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। CGI बोले, सुनवाई की शुरुआत से ही हमने इस मामले को निष्पक्ष तरीके से सुना है, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। हम दोनों पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे समान स्तर पर बनाए रखें। चुनाव के लिए तैयार है जम्मू और कश्मीर के लिए सरकार। पिछले मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। वहां जून 2018 से ही राष्ट्रपति शासन लागू है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर रद्द करके बाद में सरकार ने कहा कि वह उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करेगी और चुनाव कराएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस आशय के बयान
दिए, लेकिन अभी तक ऐसा करने का कोई समय सीमा तय नहीं की गई, इसलिए बौखला गए। और सोमवार को सरकार ने अदालत को बताया कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संघ के अधीन रखना जरूरी माना है। अंततः जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बन जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है, देखते हैं सुनवाई चल रही है, कैसे नतीजे आते हैं। जय हिंद। जैसे ही कोई अपडेट आती है देन आई विल इन्फॉर्म यू। जय हिंद, जय